अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आजकल हक ख़तीब और सैयद इक़रारुल हसन इनका मामला गर्दिश कर रहा है। वैसे ऐसे हरबे उमूमन शोहरत के लिए किए जाते हैं, लेकिन अगर इक़रारुल हसन की नीयत खालिस है और वो हकीकत में हक ख़तीब की खिलाफ शरअ बातों को अवाम पर बेनकाब करना चाहते हैं तो ये एक अच्छी कोशिश है। लेकिन ये याद रहे कि हक ख़तीब ना ये अहले सुन्नत का नुमाइंदा है और ना ये अहले सुन्नत की कोई ज़िम्मेदार शख्सियत है, बल्कि कई हराम कामों के अंदर मुब्तला है। इसके दरबार पर जो औरतें जाती हैं वो भी कमा हक़्क़ुहू शरीयत की रियायत नहीं करती, जो शरीयत मुताहरा ने औरतों को अहकामात दिए हैं। हक ख़तीब के जराइम में से एक जुर्म कंधों से नीचे बालों का रखना है, और आप इसको अपनी आंखों से मुलाहजा कर सकते हैं। और कंधों से नीचे बालों का रखना ये औरतों के साथ मुशाबहत की वजह से हराम है। ये फतावा रज़विया शरीफ इसकी 21वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 600 पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं, शानों से नीचे ढलके हुए औरतों के से बाल रखना हराम है। मर्द को ज़नानी वज़ा की कोई बात इख्तियार करना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत फरमाई है, और जो अल्लाह और रसूल का मलऊन हो पेशवा नहीं हो सकता। यानी कंधों से नीचे बाल रखना ये औरतों के साथ मुशाबहत है, और जो औरतों से मुशाबहत इख्तियार करे ऐसे शख्स पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। जिस तरह के हक ख़तीब ने कंधों से नीचे बाल रखे हुए हैं और जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की, वो पेशवा नहीं हो सकता। और आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं उसका मुरीद होना हराम है। और इसी हवाले से ये सही बुखारी शरीफ इसकी जिल्द 2 है। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह एक हदीस लाए और हदीस का नंबर 5885 है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं लाअन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत की जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, वल मुतशब्बिहाति मिनन निसाइ बिर रिजाल, और उन औरतों पर लानत की जो कि मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। तो जिस तरह मर्द का औरत की मुशाबहत इख्तियार करना हराम है, इसी तरह औरत का मर्द की मुशाबहत इख्तियार करना भी हराम है। और बालों में भी मर्द और औरत में फ़र्क है। यानी औरत के लिए हुक्म यह है कि वो कंधों से नीचे बाल रखे, और अगर कुछ कटवाना भी चाहे तो कटवा सकती है, लेकिन कंधों से ऊपर ना आने दे, बाल कंधों से नीचे हों। और मर्द के लिए यह हुक्म है कि वो कंधों तक बाल रखे, कंधों से नीचे ना आने दे। तो बालों में भी मर्द और औरत में फर्क है। हक ख़तीब के जराइम में से दूसरा जुर्म यह है कि ये एक से ज्यादा अंगूठियां पहनता है। आप इसको अपनी आंखों से मुलाहजा कर सकते हैं। हालांकि एक से ज्यादा अंगूठियां पहनना ये शरअन जायज़ नहीं है। इसके हवाले से ये फतावा रज़विया शरीफ इसकी 22वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 141 पर आला हज़रत रहमतुल्लाह ये इरशाद फरमाते हैं, शरअन चांदी की एक अंगूठी एक नग की के वज़न में 4.5 माशा से कम हो पहनना जायज़ है। यानी एक अंगूठी हो, एक नग की हो और वजन में 4.5 माशा से कम हो, वो जायज़ है। एक से ज्यादा अंगूठियां पहनना जायज़ नहीं है। बहारी शरीयत इसकी 3री जिल्द है, इसके सफ़ा नंबर 427 पर हुजूर सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह आप ये फरमाते हैं, अंगूठी वही जायज़ है जो मर्दों की अंगूठी की तरह हो, यानी एक नगीना की हो, और अगर उसमें कई नगीने हों तो अगरचे वो चांदी ही की हो, मर्द के लिए नाजायज़ है। यानी अगर कई नगीने हैं तो एक अंगूठी भी हो, चांदी की भी हो, वो भी जायज़ नहीं, क्योंकि नगीना भी एक होना चाहिए। और आगे आप ये फरमाते हैं, इसी तरह मर्दों के लिए एक से ज़्यादा अंगूठी पहनना या छल्ले पहनना भी नाजायज़ है। एक से ज़्यादा अंगूठियां पहनना भी जायज़ नहीं और छल्ले पहनना भी मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। तो जो हक ख़तीब ने एक से ज़्यादा अंगूठियां पहनी हुई हैं ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है। इसी तरह ये अहकाम शरीयत, इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह आप ये एक सवाल के जवाब में इरशाद फरमाते हैं, चांदी की एक अंगूठी एक नग की 4.5 माशा से कम वजन की मर्द को पहनना जायज़ है। यानी एक तो अंगूठी एक हो और फिर नग भी उसके अंदर एक हो और वो 4.5 माशा से कम हो। आगे आप ये फरमाते हैं, 2 अंगूठियां या कई नग की एक अंगूठी या 4.5 माशा खा जायद चांदी की, सोने, कांसी, पित्तल, लोहे, तांबे की मुतलकन नाजायज़ है। तो लिहाजा आला हज़रत रहमतुल्लाह ने जो अंगूठी की शराइत बयान की जो कि हदीस से अखज़ की गई हैं, वो ये है कि अंगूठी एक हो, एक नग की हो और 4.5 माशा से कम हो। तो चूंकि हक ख़तीब एक से ज़्यादा अंगूठियां पहनता है, इस वजह से ये शरीयत मुताहरा की खिलाफ वर्जी करता है और कंधों से नीचे बाल रखना जो कि हराम है, इस हराम काम का भी इर्तिकाब करता है। और इस हराम काम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की, और वो लानत वाली हदीस मैंने बुखारी शरीफ से आपके सामने पेश की। इसी तरह मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर भी मौजूद है, जामे तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है, सुनन नबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है, इब्ने माजा के अंदर भी वो हदीस पाक मौजूद है।
और भी कई किताबों के अंदर वो हदीस आई है। और आला हजरत रहीमहुल्लाह ने यह फरमा दिया कि जिस शख्स पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो वो पेशवा नहीं हो सकता और उसका मुरीद होना भी हराम है। लिहाजा ये जो हक खतीब है ये अहले सुन्नत की कोई नुमाइंदा शख्सियत नहीं है और ना ही अहले सुन्नत का कोई जिम्मेदार आदमी है और ना ही इसके किसी अमल को अहले सुन्नत के साथ जोड़ा जा सकता है।